प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज विगत कई दिनों से मैं लगातार वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया हूँ, तो उसके पीछे कुछ कारण रहा है और वो कारण यही है कि मुझे थोड़ा दिक्कत थी। तो आइए साथियों, आज पुनः जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती है और उसके मानसरोधक खंड पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मानसरोधक खंड के हम द्वितीय पद पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए पद को देखते हैं किस प्रकार से पद है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं या हम सभी इस बात को पहले पद में समझ चुके थे कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं यह वक्त काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं और इनके काव्य के माध्यम से इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से नागमती वियोग खंड का बहुत ही मार्मिक हृदयस्पर्शी वर्णन किया है या नागमती के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया है। आइए पद की ओर चलते हैं। तो पद इस प्रकार से है। खेलत मान सरोवर गई, जाय पाल पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावत सो कहें सहेली। पद्मावत सो कहें सहेली, ए रानी मन देखु बेचारी, ए रानी मन देखो बिचारी, एही नैहर रहे ना दिन चारी, एही नैहर रहे ना दिन चारी। जो लगी है पिता कर राजू, जो लगी है पिता कर राजू, खेल ले हु जो खेलहु आजू, खेल ले हु जो खेलो आजू। पुण्य सासुर हम गो नव काली, पुण्य सासुर हम गो नव काली, कित हम कित यह सरवर पाली, कित हम कित यह सरवर पाली, कित आवने पुनि अपने हाथा, कित आवन पुनि अपने हाथा, और कित मिल के खेलब एक साथा, कित मिल के खेलब एक साथा। सासु ननद बोलिन जिउलेहि, सासु ननद बोलिन जिउलेहि, दारुन ससुर ना निसरे देहि, दारुन ससुर ना निसरे देहि। पिय पियार सिर ऊपर पुन शो करे दहुका, पिय पियार सिर ऊपर पुन शो करे दहुका, दहु सुख राखे के दुख, दहु कस जन्म निभा, दहु सुख राखे के दुख, दहु किस जन्म निभा। प्रिय साथियों, यह पद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावती नामक महाकाव्य से अवतरित है, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक मध्ययुगीन काव्य विधिका में संकलित है और इसके रचयिता जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इस पद के माध्यम से
प्रसंग में सखियों सहित पद्मावती मानसरोवर पर पहुंचकर पालकी के साथ जब खड़ी होती हैं, जब माँ पद्मावती मानसरोवर पर पहुंचती हैं और पालकी उनकी खड़ी होती है, तो सखियाँ उनसे परस्पर मिलकर जल क्रीड़ा करने का आग्रह करती हुई दिखाई गई हैं, या सभी सखियाँ उनसे जल में स्नान करने या जल में तरह तरह की क्रीड़ाएं करने के आग्रह करती हैं। आइए साथियों, शब्दार्थ पर विचार कर लेते हैं कि इसमें शब्दार्थ क्या हैं, कैसे कैसे हैं। खेलत माने खेलते हुए, मानसरोवर मानसरोवर, गई माने गई हैं, जाए पाल पर ठाड़ी भई, पाल माने उसका जो जगत होती है उस जगत पर ठाड़ी हुई हैं। देख सरोवर हंसें कुलेली, और सभी सखियां सरोवर को देख करके कुलेल कर रही हैं, अर्थात खूब ठहाका मार के हंस रही हैं। पद्मावती सो कहें सहेली, और पद्मावती अर्थात पद्मावती से कहें माने कहती हैं, सहेली माने सखियां। क्या कहती हैं साथियों, देखेंगे, पद पे विचार करेंगे। ए रानी हे पद्मावती, मन देख बिचारी, देख माने देखिए, बिचारी माने विचार करके, एह नैहर रहना दिनचारी, एह माने इसी, नैहर माने जो आपका मायका होता है या अपना पिता का घर, रहना माने रहना, दिनचारी माने 4 दिन, ज्यों लगे अहे पिता कर राजू। और सीधे सीधे इसका अर्थ निकल रहा है, खेल ले हो जो खेला हो आजू, खेल ले हो माने खेल लेना, खेल खेलना, आजू माने आज। पुनि सासुर हम गौनब काली, पुनि माने पुनः दोबारा, हम सासुर हम गौनब काली, हम सभी क्या हैं, गौना को चली जाएंगी, अर्थात हमारे जो ससुर हैं वो हमें गौने को लिवा ले जाएंगे। कित हम कित यह सरवर पाली, और उस समय हम कहाँ होंगे और कहाँ यह सरवर होगा, अर्थात तालाब होगा। कित आवन पुन अपने हाथा, और कित माने आवन पुन अपने हाथा, फिर अगर हम गौने पहुंच जाएंगे तो वहाँ से हमें आना हमारा अपने हाथ में नहीं रहेगा। और कित मिल के खेलब एक साथ, और कैसे हम सब एक साथ मिल सकेंगे या मिलकर खेल सकेंगे। सास ननद बोली जीव लेही, सास माने सास, ननद माने ननद, बोली जीव लेही, अर्थात वो तो बोल बोल कर ही मार डालेंगी। दारुण ससुर नन सिर दही, और जो ससुर होंगे है ना, वह भी हमें क्या घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। प्यू प्यार, प्यू माने पति, प्यार माने प्यारा, सिर ऊपर, और सिर ऊपर अर्थात उसके ऊपर भी प्यारे पति होंगे। पुण्य सो करें दहु कहा, वह क्या करें उसका भी कोई पता नहीं है। और दहु सुख राखें के दुख, या सुख में रखते हैं या दुख में। दहु कस जन्म निबाह, और कैसे उनके साथ जन्म का निबाह होगा। तो ये बातें बताई गई हैं साथियों। अब हम इस पद की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो व्याख्या देखेंगे किस प्रकार से क्या बताया गया। खेलते खेलते सभी सखियां पद्मावती सहित मानसरोवर पर पहुंचती हैं, और वहां जाकर सरोवर के चारों ओर के बांध पर खड़ी हो गई। बांध माने जो पाल बताया गया, तो उस पर जो ईंटों का बंधा या जो भी चीज़ बनाया जाता है चबूतरा, उस चबूतरे पे खड़ी हैं। और क्या कहती हैं, कह रही हैं, ऐ रानी मन देख विचारी, कि हे पद्मावती सखी, हे महारानी सखी, देख सोच करके विचार करो, देखो और विचार करो। यही नैहर रहना दिनचारी, कि हे सखी, हमें अपने नैहर में अर्थात अपने माता पिता के घर में 4 दिन तक ही निवास करना है, अर्थात अब हमें कुछ दिन ही निवास करना है, बहुत कम समय बचा है जब तक हमें अपने माता पिता के क्या है घर पे निवास करना है। क्या कहती हैं आगे, जरा सोचो तो सही, हम लोगों को अपने माँ बाप मायके में के घर में थोड़े ही दिन रहना है, इसलिए जब तक हमारे ऊपर पिता की छत्र छाया है, जो जो खेल खेलने का मन हो आज ही खेल ले। क्या कहती हैं, जो लगे अहे पिता कर राजू, हे सखी, कि जब तक हमारे सर पर पिताजी का राज है, अर्थात हम सब अपने पिता की छत्र छाया में रहती हैं, तो खेल ले हो जो खेला हो आजू। तो आज जो भी आपको खेल खेलने हैं, जिस प्रकार की भी क्रीडाएँ करनी हैं, जिस प्रकार के भी हंसी मजाक करने हैं, वह सब कर लीजिए, क्योंकि पिता का जो राज है
वह अब और ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। पुण्य सासुर हम गौनब काली, और इसलिए जब तक हमारे ऊपर पिता का राज, फिर कल बहुत शीघ्र हम सब ससुराल चली जाएंगे। क्या कहा गया? पुण्य सासुर हम गौनब काली, और कल अर्थात बहुत शीघ्र ही हम सब अपने कहाँ ससुराल को चली जाएंगी। फिर कहाँ हम होंगी, और कहाँ यह मानसरोवर, और कहाँ इसका यह बांध। क्या कहा गया? कित हम कित यह सरवर पाली। कित मने कहाँ, हम मने हम सभी होंगे, कित यह सरोवर, और कहाँ यह तालाब होगा, और कहाँ यह पाली, अर्थात इस सरोवर का बांध जाओ, इसका चबूतरा है, ये कहाँ होगा कोई पता नहीं है। कित आवन पुण्य अपने हाथा, और हे सखी जब हम सभी ससुराल पहुंच जाएंगी तो वहाँ से आना अपने हाथ में नहीं होगा, अर्थात हमें वहाँ से आने के लिए कई लोगों की अनुमति लेनी होगी, माता पिता, है ना, सास ससुर मतलब माता पिता, ननंद है, और अपने प्रिय पति के। कित मिलकर खेलब एक साथ था, और फिर हम सभी किस प्रकार एक साथ मिलकर के खेल पाएंगे, अर्थात खेलना बहुत ही असंभव हो जाएगा। खेलना कहाँ हो सकेगा, अर्थात हम एक साथ मिलकर खेल नहीं पाएंगे। ससुराल में सास और ननंद व्यंग्यवाड़ों से हमारे प्राण ले लेंगे। क्या है? सास और ननंद बोले हैं जीव ले ही, अर्थात जो सास और ननंद हैं वह क्या व्यंग्यवाड़ी मतलब अर्थात वह जो भी कहेंगी कटीले शब्दों या चुभने वाले शब्दों से हमारे क्या ले लेंगे, वो तो अपने शब्दों से ही हमारे प्राण ले लेंगी। और दारुण ससुर न निसरे देही, और उसके ऊपर होगा क्या, होगा ये कि हमारे जो कठोर स्वभाव, दारुण माने कठोर स्वभाव के जो ससुर होंगे वह भी अपने स्वभाव के कारण, चूँकि हम अपने ससुराल में होंगे तो वह भी हमें बाहर घर से निकलने नहीं देंगे। और जो प्यारा पति होगा जो हमारे लिए सबसे अधिक मान्य होगा, क्या कहें, प्यो प्यार सिर ऊपर, जो उन सब के ऊपर हमारा प्यारा पति होगा जो सबसे मान्य होगा, हमारा था सबसे अधिक मान्य होगा या हमारे सबसे अधिक करीब होगा, वह ना जाने किस प्रकार का व्यवहार करेगा। पुण्य सो करे दहु कहा, है ना, कि वह फिर जाने कैसा व्यवहार करे। दहु सुख राखे कि दुख, ना जाने सुख से रखेगा या दुख से रहेगा, या ना रखेगा या रहेगा। इस बात का भी कुछ पता नहीं है कि हमारे जीवन का निर्वाह किस प्रकार होगा। कि दहु सुख राखे कि दुख, दहु कस जन्म निवाह, और हमारे जन्म का कैसे निवाह होगा। साथियों, इस पद में हम विशेष की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे अलंकार में क्या है, लौकिक वर्णन में आध्यात्मिक संकेत होने से समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। लौकिक वर्णन अर्थात जो चीज़ें दृष्टिगोचर हैं, उन दृष्टिगोचर चीज़ों के माध्यम से अलौकिक सत्ता की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। स्वभावोक्त है, अर्थात ये चीज़ें स्वभावतः आई हुई हैं, इसलिए स्वभावोक्त अलंकार है। और दोहे में संदेह का प्रयोग किया गया है ना, कि क्या कहा गया, दहु सुख राखे कि दुख, दहु कस जन्म निवाह। तो यहाँ पर इसमें क्या है, संदेह की बात बताई गई है, यहाँ पर भी कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। तो प्रिय साथियों, ये दोहा यहीं पे समाप्त होता है। आप बने रहें हमारे साथ, हम आपके साथ अगले जो इनके पद हैं वह भी साझा करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें ताकि सभी साथियों तक जो ये पद है पहुंच सके। धन्यवाद।